हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम HTML फॉर्म से रिलेटेड बेसिक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम फील्ड सेट को नेस्टेड फील्ड सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं अभी के लिए इसमें से रिमूव कर देता हूँ और फिर हम ये पूरा कोड वापस से स्क्रैच से लिखेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे कि कैसे नेस्टेड फील्ड सेट बनता है, क्या वो रिक्वायरमेंट है हमारे पास जिसकी वजह से हमें नेस्टेड फील्ड सेट का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा फील्ड सेट क्या है। फिर से ऑल्दो फील्ड सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार मैं आपको रिकैप कर दूंगा शॉर्ट में कि फील्ड सेट क्या होता है। और फील्ड सेट के साथ में ये भी हम देखेंगे कि कौन से वो सिनेरियोज हमें प्रोजेक्ट्स में मिल सकते हैं जहाँ पे हमें फील्ड सेट का यूज़ करना होता है। ठीक है, और लास्ट में हम आउटपुट भी वेरीफाई करेंगे। अगर बात करें कोड की, तो अभी अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बेसिक सा कोड मैंने लिख के रखा है HTML का, तो इसी को हम स्क्रैच से आगे कंटिन्यू करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले दो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अगर जैसे हम बात करें आज की, तो आज हम पढ़ने वाले नेस्टेड फील्ड सेट, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फील्ड सेट क्या होता है, लेजेंड टैग क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो आप और भी ज़्यादा इजीली इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पहली रिक्वेस्ट मेरी यही है कि अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो। और सेकेंड रिक्वेस्ट ये है कि इस हर सेशन में, इस पूरी सीरीज में हम हर सेशन में क्वेश्चन रखते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करो। रीज़न, एक तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी इंटरव्यू या किसी जॉब के इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपको ये चीज़ टॉपिक रिकॉल करने के लिए हेल्प करेगी। जैसे अभी तक हम पूरी सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो उनको टाइम टू टाइम रिकॉल करने का एक ये सिंपल सा वे है। आंसर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, बहुत ही शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको बस उसको लिखना है। जैसे अगर आप आज का क्वेश्चन देखो तो आज का क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी यूज़ लेजेंड एलिमेंट इन HTML फॉर्म्स। तो इसके लिए बस आपको सिंपल सा इसका आंसर लिखना है कि क्यों हम यूज़ करते हैं। जितना शॉर्ट में आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो उतना शॉर्ट में आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो एक तो इससे आप लोगों की हेल्प होगी। सेकंड, दूसरा, सपोज किसी को ये टॉपिक के बारे में नहीं पता, कोई इसका आंसर नहीं जानता, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, कमेंट सेक्शन रेफर करके उन आंसर्स को फाइंड आउट कर सकता है और फिर उसको अपने डे टू डे टास्क में यूज़ कर सकता है। बट इन केस अगर आप लोगों को भी इसका आंसर नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, पहले वाले सेशंस देख लो जिसमें हमने ये सारी चीज़ पूरी डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा और फिर आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे उनका जो नेम है वो स्पॉटलाइट भी होगा अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक हमारा नेस्टेड फील्ड सेट एंड RPGL फॉर्म्स। तो उस कोड में अभी देखें तो कोड में हमने एक बहुत ही बेसिक सी HTML की हेडिंग लिखी हुई है। अगर इसका आउटपुट अभी देखें तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ आउटपुट हमारे पास आ रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पहले तो फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म के टर्म में सब चीज़ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक बना लेते हैं सिंपल सा फॉर्म। तो यहाँ हमने फॉर्म ऐड किया, इस फॉर्म के अंदर हमें एक बटन चाहिए। यहाँ हम बटन डालेंगे, बटन का नेम रखेंगे सबमिट और यहाँ पे इसका एक टाइप देंगे। टाइप में हम क्या देंगे, सबमिट टाइप। ठीक है, ये हो गया हमारा सबमिट टाइप। अब इस सबमिट टाइप के साथ में हमें अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से बटन शो कर रहा है, बट इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उसको कोई एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्शन और इस एक्शन के अंदर हम उस पेज को सेट करेंगे जिस पेज पे आपको मूव करना है डेटा। तो यहाँ आ गया tspgm10.html। सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस तरह से यहाँ पे इस पेज पे ला के देगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमने एक सिंपल सा फॉर्म बना लिया, एक बटन बना लिया। अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड फील्ड सेट। तो उसके लिए एक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, नेस्टेड फील्ड सेट, नेस्टेड फील्ड सेट। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है हमें, फील्ड सेट इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, ये आ गया हमारा नेस्टेड फील्ड सेट इन HTML फॉर्म्स। ये हमने हेडिंग डाल दी, ये कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना नेस्टेड फील्ड सेट। तो नेस्टेड फील्ड सेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक फील्ड सेट बनाना है ना।
तो स्टार्ट उसी से करेंगे फील्ड सेट बनाने से। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे फील्ड सेट टैग। तो यहाँ लिखेंगे फील्ड सेट, ये आ गया। अब इस फील्ड सेट के अंदर हम एक पहला लेजेंड बनाएंगे। जिन्हें नहीं पता लेजेंड वो प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये आज का क्वेश्चन भी है तो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप लोगों को बस फाइंड आउट करना है कि क्या होता है लेजेंड टैग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया, इसमें एक मैं टाइटल डाल देता हूँ सर्वे। ऑल दो इतना सिंपल है कि आपको कोड देख के समझ में आ जाएगा क्यों यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसको रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अब नेस्टेड टर्म जब भी आती है तो उसका मतलब क्या है कि एक ही चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ फिर से रिपीट होना। जैसे अगर अपन बात करें नेस्टेड लूप्स होते हैं, है ना, नेस्टेड कंडीशन होती है, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, तो उसी तरह से फील्ड सेट में एक और फील्ड सेट यूज जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड फील्ड सेट, ठीक है। तो अब हम इसी फील्ड सेट के अंदर एक और फील्ड सेट बना लेते हैं और इस फील्ड सेट के लिए भी एक लेजेंड डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेजेंड, ठीक है, और इसको नेम क्या देंगे, हम देंगे सेक्शन 1, यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन 1, ठीक है, और इसको दे देते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ इंप्लीमेंट करने जाते हो तो ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, है ना, स्पेशली फॉर्म्स के टर्म में। अब हम यहाँ पे हमने ये बना लिया, अब एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं इसके लिए। तो इनपुट फील्ड हमने डिफाइन किया, इसका टाइप डाल देते हैं फॉर एग्जांपल नंबर, और इसको एक वैल्यू और नेम देना है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू में ओके वैल्यू नहीं देंगे, हम इसका नेम देंगे, है ना, नंबर है ना इसलिए, तो नेम आ जाएगा एज, ठीक है, और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं जिससे यूज़र को पता चले कि यहाँ पे उसको एंटर क्या करना है। तो इसको सेव करके एक बार आउटपुट देखते हैं इतने का। तो देखो सर्वे आया, सर्वे के अंदर एक और हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट फील्ड सेट, उस फील्ड सेट के अंदर हम नंबर पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर डालूँ तो 10 ये नंबर आ गया हमारा। अब इसको मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो एज आ गई हमारी 10। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है वो कौन से उस मोड में रहता है, गेट मेथड में, तो इसलिए आउटपुट आपको यूआरएल में शो हो रहा है, ठीक है, जो भी डेटा आया। तो ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक और इसमें ऐड कर लेते हैं इनपुट फील्ड, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी दिखे। तो इनपुट टैग ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको देंगे अपन सबसे पहले टाइप में इस पर दे देते हैं अपन टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट आ गया। इसका एक नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, नेम में आ जाएगा कंट्री, और एक इसको प्लेस होल्डर दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ भी लिख देते हैं कंट्री, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेव करा तो ये दो आपके पास आ गए। अब हम नेस्टेड की बात कर रहे हैं, तो नेस्टेड का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक बार ही उसको यूज़ करना, आप चाहो तो फिर से उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फील्ड सेट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फील्ड सेट, और फील्ड सेट के अंदर हम एक और लेजेंड डिफाइन कर देते हैं, लेजेंड, और इस लेजेंड के अंदर हम लिखेंगे सेक्शन 2, और यहाँ लिखेंगे हम दूसरी इंफॉर्मेशन जो रहेगी प्रेफरेंसेस कर सकते हैं उसको, ठीक है, प्रेफरेंसेस, ठीक है, ये आ गया हमारा प्रेफरेंसेस। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक और इनपुट टैग डिफाइन कर देंगे। इस इनपुट टैग के अंदर हम जो भी आपको डिफाइन करना, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कलर के लिए कि प्रेफरेंसेस में कलर हमें पूछना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप इसका, और टाइप के बाद में हम लिख देंगे टेक्स्ट, टाइप में लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा टेक्स्ट, और इसको नेम दे देते हैं कलर। नेम क्या होता है, प्लेस होल्डर क्या होता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाई हुई है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, हमें मेन फोकस करना है नेस्टेड वाले पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया कलर। अब ऐसे ही एक और इनपुट फील्ड दे देते हैं, और उस इनपुट फील्ड के अंदर हम देंगे हॉबी के बारे में। तो यहाँ लिख देते हैं टाइप, और यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, और इसको नेम देंगे हॉबी, और इसके बाद में लिखेंगे प्लेस होल्डर, और यहाँ भी लिख देंगे हॉबी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा हॉबी। अब इसको करते हैं हम सेव, और सेव करने के बाद में हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो वेब ब्राउज़र जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो अब आप देख रहे हो कितना एक प्रॉपर वे में हमारे पास ये फील्ड सेट बन के आ रहा है। पहला फील्ड सेट हमारा ये है जिसमें सर्वे लिखा है, उसके अंदर एक और फील्ड सेट हमने बनाया जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डिफाइन की, और फिर एक और फील्ड सेट बनाया जिसके अंदर हमने प्रेफरेंसेस डिफाइन किए। अब इसी तरह से अगर आपको लगता है कि हाँ सेकंड में एक और बना सकते हैं तो वो भी आप बना सकते हो। अब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, क्योंकि हमने देख लिया प्रोसेस की बनता कैसे है,
और नेस्टेड का डेफिनेशन सिंपल यही है कि व्हेन वी यूज field set inside a field set, then this type of field set is known as nested field set. ओके तो डेफिनेशन आप लोगों को आ गई, आउटपुट आप लोगों ने देख लिया, डेटा आप जो भी यहाँ पे फिल इन करोगे वो आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ इस तरह से डेटा बुक्स मैंने डाल दिया हॉबी में, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेलेक्ट सबमिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कलर आ गया रेड, हॉबी आ गई बुक्स, कंट्री इंडिया और एज 10। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको नेस्टेड फील्ड सेट बनाना हो तो आप यही सिंटैक्स और स्ट्रक्चर फॉलो करके नेस्टेड फील्ड सेट को बना सकते हो। आई होप ये आज का आपको सेशन क्लियर हुआ होगा, और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।